हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे FTII बर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of FTII Wearing Council? चार ऑप्शंस हैं, एस शेखर, शेखर कपूर, पुरी जगन्नाथ, अमित दत्ता। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है शेखर कपूर। जी हाँ, शेखर कपूर को FTII वेयरिंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। FTII से क्या मतलब है? FTI मतलब फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंडस्ट्रीज से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? Who has been awarded the UNDP Special Humanitarian Action Award 2020? तो इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस हैं, अमिताभ बच्चन, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, सोनू सूद। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद को UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। और ऐसा उनके जो कोरोना काल में जो उनका विशेष योगदान रहा है प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए सोनू सूद को UNDP द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? Who has additional charge of Director General of National Security Guard has been assigned? किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? चार ऑप्शंस हैं, एस देशवाल, असीम देशवाल, आदित्य पुरी, शौर्य मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस देशवाल। जी हाँ, एस देशवाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है एस देशवाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप? तो किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? चार ऑप्शंस हैं, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड HDFC। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? Which has become the first district in India to develop rainwater harvesting system in 1000 schools? 1000 स्कूलों में वर्षा जल के संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, पटना, बड़ोदरा, बनारस, कोलकाता। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है बड़ोदरा। जी हाँ, गुजरात का जो बड़ोदरा जिला है वो 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? विच कंपनी अलॉन्ग विद बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड डिजिटल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस फॉर कस्टमर्स हैव डन? इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, अमेजन, फेसबुक, गूगल, फ्लिपकार्ट।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, येरुवु झील पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? येरुवु झील पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, बिहार, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। केबल स्टे ब्रिज हैज बीन inaugurated on Yeruvu Lake. This bridge in which state is it located? ये ब्रिज किस स्टेट में है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है तेलंगाना। जी हाँ, येरुवु झील पर जो ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है वो तेलंगाना राज्य में है। वो झील जो है तेलंगाना राज्य में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड क्रिस्टर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट कोविड क्रिस्टर अवार्ड? 4 ऑप्शंस हैं, PS रैनीपेस, जय शाह, इकबाल सिंह चहल, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है इकबाल सिंह चहल। जी हाँ, इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रिस्टर अवार्ड 2020 मिला है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए, नियंत्रण के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? Which state government to make the state slum free started the slum upgradation program? 4 ऑप्शंस हैं इसके लिए, बिहार, उत्तराखंड, केरला, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेट को स्लम फ्री बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेलिजिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को नामित किया है? किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? विच इंडियन सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड बाय यूनेस्को विद द रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 इन द वर्ल्ड्स स्मार्ट सिटी? तो 4 ऑप्शंस हैं इसके लिए, सूरत, बनारस, पटना, बड़ोदरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूरत। जी हाँ, गुजरात के सूरत शहर को द रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है और ऐसा विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रो करने के लिए सूरत को यह अवार्ड दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली गई है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी ओपनड रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है, दिल्ली, अंबिकापुर, मंगलुरु, ऋषिकेश। तो सही आंसर था मंगलुरु। जी हाँ, कर्नाटक के मंगलुरु में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी खोली गई है। आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? Who has become the new chief secretary of the state of West Bengal? 4 ऑप्शंस हैं, अल्पेन बंदोपाध्याय, आदित्य पुरी, सीमांचल दास, विक्रम मेहता। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।